बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज की वीडियो में लेकर आए, उसका टाइटल है जिस मिस्ट्री स्पिनर से दुनिया डरती थी सहवाग ने उसका जादू तोड़ दिया। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले इस वीडियो चैनल का लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब पे लाइक शेयर को फॉलो इनके चैनल को, उसके अलावा लोग चैनल के स्ट्रीम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब पे लाइक शेयर को फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। इंटरेस्टिंग You beauty, Mendes. साल 2008 क्रिकेट की दुनिया में एक नाम खौफ की तरह फैल रहा था और दुनिया का हर बल्लेबाज इस गेंदबाज के सामने आने से पहले डर का शिकार हो रहा था। नाम था अजंता मेंडिस। ये कोई साधारण गेंदबाज नहीं था, ये एक पहेली था, एक ऐसा जादूगर जिसकी गेंद हवा में तैरती थी और बल्लेबाजों के सपने तोड़ देती थी। अजंता मेंडिस की गेंदें उस तिलिस्म की तरह थी जिसे समझना बल्लेबाजों की औकात से बाहर हो गया था। उसकी कैरम बॉल, जिसे वो कैरम बोर्ड के स्ट्राइकर की तरह उंगली से फ्लिक करके फेंकता था, उसकी लेग ब्रेक, ऑफ ब्रेक, गुगली, फ्लिप, उसके तर्कस में एक से बढ़कर एक तीर थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये सारी गेंदें अजंता मेंडिस सिर्फ एक ही एक्शन से फेंका करता था। बल्लेबाजों को दिखता कुछ और था और होता कुछ और था। अजंता मेंडिस ने सिर्फ 3 टेस्ट मैचों में 26 विकेट लिए और 60 सालों से कायम एलेक बेस्टर का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया। और मेंडिस यही नहीं रुका, ओडीआई में भी उसने 50 विकेट हासिल किए, वो भी सबसे तेज सिर्फ 19 मैचों में। ये विश्व रिकॉर्ड भी मेंडिस ने अपने नाम किया, जो कि आज भी कायम है। 10 अप्रैल 2008 को वेस्ट इंडीज के खिलाफ मेंडिस का ओडीआई डेब्यू हुआ और लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। सिर्फ 39 रन देकर 3 विकेट। और मेंडिस की शानदार गेंदबाजी को देखकर एक अंग्रेज लेखक ने उसी रात लिख दिया, आई हैव सीन द फ्यूचर ऑफ स्पिन बॉलिंग एंड हिज नेम इज अजंता मेंडिस। लेकिन ये सब कुछ तो बस ट्रेलर था, असली तूफान आना तो अभी बाकी था। जून 2008 पाकिस्तान में एशिया कप का उद्घाटन हुआ और अजंता मेंडिस ने तहलका मचा दिया। मेंडिस हर मैच में विकेट झटक रहे थे और बल्लेबाज उनकी गेंदों को समझ नहीं पा रहे थे। टीवी पर बैठा कमेंट्री पैनल बार बार स्लो मोशन में रिप्ले दिखा रहा था, लेकिन फिर भी कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर गेंद घूम कैसे रही है। इस एशिया कप में अजंता मेंडिस ने कुल 5 मैच खेले और 17 विकेट झटक दिए। ये कोई सपना नहीं बल्कि अजंता मेंडिस की हकीकत थी। और फिर इसी एशिया कप का फाइनल हुआ जिसे भारत कभी नहीं भूल पाएगा। भारत बनाम श्रीलंका का ये मैच, एशिया कप 2008 का ये फाइनल कराची के मैदान पर शुरू होता है। जयसूर्या ने तूफानी 125 रन बनाए और जयसूर्या की इस बल्लेबाजी की बदौलत श्रीलंका ने कुल 273 रन ठोक दिए। लेकिन 274 रनों के इस टारगेट के बावजूद भारतीय ड्रेसिंग रूम में आत्मविश्वास था। गंभीर थे, सहवाग थे, धोनी थे, युवराज थे, रैना थे और साथ ही साथ रोहित शर्मा और रॉबिन उथप्पा भी थे। लेकिन मैदान पर एक शख्स और भी था, एक जादूगर जो अपने करियर के सबसे बड़े मंच पर खड़ा था। नाम था अजंता मेंडिस। मेंडिस ने गेंद हाथ में लिया और देखते ही देखते पूरी इंडिया का जनाजा निकाल दिया। वीरेंद्र सहवाग, सुरेश रैना, युवराज सिंह, रोहित शर्मा, इरफान पठान और फिर आरपी सिंह, भारत के ये सारे बल्लेबाज मेंडिस के सामने किसी रेत की दीवार की तरह गिरते हुए चले गए। ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा था और मैदान पर भारतीय बल्लेबाजी की लाशें बिछ रही थी। मेंडिस ने इस मैच में सिर्फ 8 ओवर गेंदबाजी की और सिर्फ 13 रन दिए और टीम इंडिया के 6 विकेट ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिए। भारत सिर्फ 173 रनों पर सिमट गया और श्रीलंका ने 2008 एशिया कप का ये फाइनल 100 रनों से जीत लिया। Bowling, it's all over. Kulasekwe finishes the job and Ishant Sharma has been castled. भारतीय क्रिकेट की ऐसी बेइज्जती शायद इससे पहले कभी हुई थी। मेंडिस मैदान पर नाच रहा था और श्रीलंकाई खिलाड़ी जश्न मना रहे थे। वहीं दूसरी तरफ भारतीय खिलाड़ी सिर झुकाकर वापस जा रहे थे। उस पूरी रात भारत में एक ही सवाल गूंज रहा था, ये मेंडिस नाम का तिलिस्म आखिर है कौन और इसे विश्व क्रिकेट भविष्य में कैसे रोक पाएगा। 2008 एशिया कप के फाइनल का जख्म अभी भारत भूल भी नहीं पाया था कि सिर्फ 10 दिनों के बाद भारत को एक बार फिर से शर्मसार होना पड़ा। एशिया कप के फाइनल में अजंता मेंडिस के सामने घुटने टेक चुकी टीम इंडिया 10 दिनों के बाद श्रीलंका के दौरे पर गई और इस दौरे का पहला टेस्ट मैच 23 जुलाई 2008 को कोलंबो के मैदान पर खेला गया। इस टेस्ट सीरीज का पहला मैच खेल रही भारतीय टीम एक बार फिर से श्रीलंका के सामने थी और फिर से सामने था
वही स्पिन का जादूगर अजंता मेंडिस। मेंडिस का ये टेस्ट डेब्यू मैच था। सोचिए जरा, एक गेंदबाज जिसने अभी तक एक भी टेस्ट मैच नहीं खेला था, उसके सामने खड़ी थी भारतीय टीम। सचिन, द्रविड़, गांगुली, लक्ष्मण और सहवाग, भारत के 5 महान बल्लेबाज। और इस टेस्ट मैच में भारत की पहली पारी शुरू हुई। मेंडिस ने गेंद घुमाना शुरू किया और द्रविड़ और लक्ष्मण सहित भारत के 4 बल्लेबाजों का विकेट लेकर उसने टीम इंडिया की पारी को समेट दिया। और दूसरी पारी में भी टीम इंडिया ने एक बार फिर से वही कहानी लिखी। मेंडिस के सामने कोई नहीं टिक पा रहा था, खासकर राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण। टेस्ट क्रिकेट में भारत के 2 विशेषज्ञ बल्लेबाज और अजंता मेंडिस ने इन दोनों का दोनों पारियों में शिकार किया। मेंडिस ने इस टेस्ट मैच की दूसरी पारी में भी 4 विकेट लेकर पूरी दुनिया को चौंका दिया। इस टेस्ट मैच में मेंडिस ने सिर्फ 132 रन दिए और टीम इंडिया के 8 इंपॉर्टेंट विकेट लेकर भारत को सोचने पर मजबूर कर दिया। मेंडिस के इस आक्रमण के बाद श्रीलंका ने भारत को इस टेस्ट मैच में एक पारी और 239 रनों से हरा दिया। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेंडिस की आंखों में जो दिख रहा था वो घमंड के सिवाय और कुछ नहीं था। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अगले टेस्ट मैच में हम टीम इंडिया को और बुरी तरह से हराएंगे। भारतीय बल्लेबाज मेरी गेंदों को समझ ही नहीं पाएंगे। और इस भारी पराजय के बाद टीम इंडिया को ट्रोल करने का सिलसिला शुरू हुआ। इंग्लैंड के महान बल्लेबाज जेफरी बॉयकॉट ने टीवी पर सहवाग की बल्लेबाजी पर कमेंट किया, टैलेंटेड बट ब्रेनलेस। ये लड़का बिना सोचे समझे अपना बल्ला घुमाता है। पूरी दुनिया में भारतीय क्रिकेट का मजाक बन गया। अखबारों में सुर्खियां थी, मेंडिस का जादू और भारत बेबस, मेंडिस का तिलिस्म और भारत घुटनों पर। पूरी टीम इंडिया पर भारी अकेला मेंडिस। मेंडिस अब सिर्फ गेंदबाज नहीं रह गया था, वो एक मिथक बन चुका था। एक ऐसा खौफ जो हर बल्लेबाज के सपनों में आ रहा था। लेकिन भारतीय ड्रेसिंग रूम के एक कोने में एक आदमी चुपचाप बैठा था। उसकी आंखों में गुस्सा था, जबड़े बिजे हुए थे, मुट्ठियां कसी हुई थी और नाम था वीरेंद्र सहवाग, जिन्हें बेसमझ कहा गया था और जिनकी बल्लेबाजी को जुआ कहा गया था। लेकिन उस रात सहवाग के दिमाग में एक योजना बन रही थी, एक ऐसी योजना जो क्रिकेट के इतिहास में हमेशा याद रहने वाली थी। श्रीलंका का गाले इंटरनेशनल स्टेडियम, सुबह के 9 बजे और इस सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच। भारतीय ड्रेसिंग रूम में माहौल भारी था। कोच बोल रहे थे, कप्तान समझा रहे थे, लेकिन सबकी निगाहें एक ही सवाल पर टिकी थी, मेंडिस को खेलें तो खेलें कैसे। भारत ने टॉस जीता और बल्लेबाजी करने का फैसला किया। सहवाग ने अपना पैड पहना, पल्ला उठाया और कुंबले की तरफ देखा। कुंबले ने पूछा, वीरू क्या प्लान है? सहवाग ने मुस्कुराते हुए कहा, प्लान वैन कुछ नहीं, आज मैं इस मेंडिस की धुनाई करूंगा, इतनी धुनाई कि इसे याद रहेगा कि भारतीय बल्लेबाजी की बेइज्जती करने की कीमत क्या होती है। वीरू के साथ गौतम गंभीर मैदान पर आए। चमिंडावास का पहला ओवर और इस ओवर की तीसरी गेंद फुल लेग स्टंप पर। सहवाग ने अपनी कलाई घुमाई, एक फ्लिक शॉट और गेंद बाउंड्री की रस्सी को पार कर गई। तीसरी ही गेंद पर वीरू ने ऐलान कर दिया था कि आज वो पूरे मूड में है। गेंद स्विंग कर रही थी, लेकिन दोनों ओपनर संभले हुए थे। 10 ओवर तक इन दोनों बल्लेबाजों ने संभल कर बल्लेबाजी की और अपने विकेट को सुरक्षित रखा। और फिर आया 12वां ओवर। गेंद कुलशेखरा के हाथों में थी। पहली गेंद ओवर पिच्ड। सहवाग ने कवर ड्राइव ठोका और गेंद बाउंड्री को पार कर गई। कुलशेखरा बौखला गया। वो सहवाग के पास आया और गुस्से में बोला, अगली गेंद पर तुझे समझ में आ जाएगा। सहवाग ने उसकी आंखों में देखा, मुस्कुराए और बोले, फेंकना, देखते हैं। अगली गेंद बाउंसर, तेज, खतरनाक। सहवाग पीछे गए, अपना पल्ला घुमाया और पुल शॉट। गेंद 4 रनों के लिए फाइन लेग बाउंड्री को पार कर गई। कुलशेखरा का चेहरा देखने लायक था और सहवाग ने उसकी तरफ देखा और कहा, और फेक बाउंसर, मजा आ रहा है। भारत का ये जाट अब पूरी तरह से अपने रंग में आ चुका था। सहवाग के इस आक्रामक रूप को देखकर कप्तान महिला जयवर्धने ने अपने ब्रह्मास्त्र को मैदान पर उतार दिया। 13वां ओवर और अपने हाथों में गेंद लेकर खड़ा था अजंता मेंडिस। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। हर कोई जानता था कि ये वो गेंदबाज है जिसने भारत को रुलाया है। ये वो जादूगर है जिसके सामने महान बल्लेबाज भी बेबस हो जाते हैं। आत्मविश्वास से भरे अजंता मेंडिस ने अपनी फील्ड सेट की और सहवाग की आंखों में देखकर मुस्कुरा दिया। सहवाग ने भी अपनी क्रीज छोड़ी, मेंडिस के पास आए। मेंडिस की आंखों में सीधा देखा और धीरे से कहा, सुन मेंडिस, तूने हमारी टीम की बेइज्जती की है। सचिन को, द्रविड़ को, गांगुली को, सबको आउट किया है। अब मेरी बारी है। दम है तो आज मुझे आउट करके दिखा। मेंडिस के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन उससे पहले ही सहवाग अपनी क्रीज पर वापस चले गए। अंपायर ने खेल शुरू करने का इशारा किया। मेंडिस ने रन अप लिया
और गेंद फेंकी कैरम बॉल, वही खतरनाक कैरम बॉल जिसने दर्जनों बल्लेबाजों को चकमा दिया था। सहवाग ने पैर आगे बढ़ाया, बल्ला घुमाया, पूरी ताकत से गेंद हवा में उड़ी और 6 रनों के लिए स्टैंड में जा गिरी। मेंडिस के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में किसी भी बल्लेबाज का ये पहला छक्का था जो कि वीरेंद्र सहवाग के बल्ले से निकला था। पूरा स्टेडियम गूंज उठा, भारतीय खिलाड़ी बालकनी से चिल्ला रहे थे। सहवाग ने अपना बल्ला ऊपर उठाया उन सब के लिए जिन्होंने सहवाग को ब्रेनलेस कहा था। मेंडिस का चेहरा लाल हो चुका था। उसने सहवाग को आंखें दिखाई और सहवाग ने हंसते हुए कहा, तू चल अगली गेंद फेंक। मेंडिस की अगली गेंद गुगली और सहवाग ने पहचान लिया। सहवाग बैक फुट पर गए और एक शानदार कट शॉट लगा दिया और गेंद थर्ड मैन की बाउंड्री को पार कर गई। जिस गेंदबाज से अब तक दुनिया डरती थी उसे सहवाग खुलेआम धो रहे थे। 14वें ओवर के लिए महिला जयवर्धने ने एक बार फिर से कुलशेखरा को वापस बुलाया। वहीं सहवाग को अभी भी उसकी बदतमीजी याद थी। सहवाग ने पहली गेंद खेली कवर ड्राइव, दूसरी गेंद खेली स्ट्रेट ड्राइव और दोनों गेंदें 4 रनों के लिए बाउंड्री के बाहर चली गई। कुलशेखरा की आत्मा कांप गई। आज उसे सहवाग के सामने अकड़ दिखाने की कीमत मिल रही थी। भारत का ये जाट अब अजंता मेंडिस और कुलशेखरा को देखकर मानो पागल हो रहा था और ये बात जल्दी ही कप्तान महिला जयवर्धने को भी समझ आ गई। 16वें ओवर के लिए जयवर्धने ने मुरली को बुलाया। 800 विकेट लेने वाला महान स्पिनर। मुरली की पहली गेंद सहवाग ने ऑन ड्राइव ठोका और इस शानदार चौके के साथ सहवाग का अर्धशतक पूरा हुआ। श्रीलंका की टीम अब घबरा चुकी थी। कैप्टन जयवर्धने ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और एक नई योजना बनाने में लग गए। अगली गेंद मुरली राउंड द विकेट लेकर आए और सारे के सारे फील्डर लेग साइड में लगा दिए। सबने सोचा कि सहवाग क्रॉस बैट खेलने के चक्कर में LBW हो जाएंगे, लेकिन मुरली की इस गेंद पर सहवाग बैक फुट पर आए, पल्ला घुमाया, पॉइंट के पास से गेंद निकली और फिर से 4 रनों के लिए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जा चुकी थी। कप्तान महिला जयवर्धने ने अपना सर पकड़ लिया क्योंकि वीरेंद्र सहवाग उनके हर प्लान को धूल में मिला रहे थे। मेंडिस और मुरलीधरन उस दौर में ये सिर्फ गेंदबाज नहीं थे बल्कि ये किसी भी बल्लेबाज के लिए खौफ का नाम थे। लेकिन आज वही खौफ सहवाग के बल्ले के नीचे अपना दम तोड़ रहा था। श्रीलंका के डगआउट में सन्नाटा था, आंखों में डर था और दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल, सहवाग नाम के इस पागल आदमी को अब रोका कैसे जाए। सहवाग रुक नहीं रहे थे और सहवाग का बल्ला तलवार की तरह चल रहा था और देखते ही देखते वीरेंद्र सहवाग 97 रनों तक पहुंच चुके थे, अपने शतक से मात्र 3 रन दूर। पूरा स्टेडियम खड़ा हो चुका था क्योंकि हर कोई जानता था कि शतक के पास आकर सहवाग सावधान नहीं होते हैं बल्कि शतक के पास आकर भारत का ये जाट और भी ज्यादा खूंखार हो जाता है। सहवाग ने जोरदार ड्राइव मारा, गेंद हवा में उड़ी और 4 रनों के लिए बाउंड्री को पार कर गई। शतक पूरा हो चुका था। सहवाग ने अपना हेलमेट उतारा, बल्ला ऊपर उठाया, चारों तरफ देखा और फिर एक इशारा किया। अपनी उंगली को अपने होठों पर रखा, मानो जैसे कह रहे थे कि अब चुप रहो। बोला था ना कि आज धुनाई होगी, मेंडिस हो या मुरली, आज कोई नहीं बचेगा। जयवर्धने और मेंडिस का मुंह खुला का खुला रह गया और उन्हें समझ में आ चुका था कि सहवाग के साथ स्लेजिंग करना मतलब अपनी कब्र खोदने जैसा है। लेकिन अगले ही ओवर में गंभीर मेंडिस के जाल में फंस गए और वो LBW हो गए। 167 के टोटल स्कोर पर 103 गेंदों में 56 रनों की गंभीर की पारी भी काफी शानदार रही और मेंडिस ने अपने अगले ही ओवर में भारत की दीवार को भी धराशायी कर दिया। सिर्फ 2 रन बनाकर राहुल द्रविड़ एक बार फिर से अजंता मेंडिस का शिकार हो गए। राहुल के जाने के बाद सचिन आए और उन्होंने पहली ही गेंद पर चौके से शुरुआत की, लेकिन अगली ही गेंद पर चमिंडा वास ने सचिन को अपनी अंदर आती गेंद पर LBW कर दिया और इसी ओवर में चमिंडा वास ने सौरव गांगुली को भी 0 पर आउट कर दिया। अब भारत की पारी लड़खड़ा चुकी थी। बिना किसी नुकसान के 167 रन से भारत 178 रन पर अपने 4 बड़े विकेट गंवा चुका था, यानी सिर्फ 11 रनों के भीतर भारत अपने 4 विकेट गंवा चुका था। ड्रेसिंग रूम में एक बार फिर से सन्नाटा फैल गया और मैदान पर सहवाग अकेले खड़े थे और गांगुली के जाने के बाद अब लक्ष्मण आए। मेंडिस लगातार लक्ष्मण को बीट कर रहा था, बॉल स्टंप के पास से निकल रही थी, लेकिन लक्ष्मण का बल्ला मेंडिस की गेंद को छूने की कोशिश ही नहीं कर रहा था। शायद लक्ष्मण के बल्ले को मेंडिस की गेंदों से डर लग रहा था। इस दृश्य को देखकर सहवाग समझ गए कि लक्ष्मण अब फंसने वाले हैं। इसके बाद जैसे ही मेंडिस का ओवर आता, सहवाग स्ट्राइक पर चले जाते और इस खेल को देखकर महिला जयवर्धने ने एक बार फिर से अपना दिमाग लगाया और कवर से फील्डर को हटा दिया। मानो सहवाग को खुली चुनौती दी और सहवाग ने भी देखा और सोचा कि ये लोग नहीं सीखेंगे। सहवाग ने गेंद को मिडिल किया
और गेंद ठीक कवर के बीच से हवा में उड़ी और दंदनाते हुए 4 रनों के लिए बाउंड्री को पार कर गई। सहवाग का फिर से वही शॉट और एक बार फिर से वही चौका। 2 गेंदों पर सहवाग के बल्ले से लगातार 2 बाउंड्रीज आने के बाद जयवर्धने ने कवर को फील्डरों से भर दिया, क्योंकि जयवर्धने को अब समझ में आ गया था कि सहवाग को चुनौती देना मतलब खुद को सजा देने के जैसा है। उस दिन सहवाग को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सहवाग किसी और ही पिच पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। बाकी सब जूझ रहे थे, लेकिन सहवाग मजे लेकर श्रीलंका के बॉलरों की धुनाई कर रहे थे। मेंडिस और मुरली के पास गेंद थी और सहवाग के पास उनका इलाज। खैर कुछ ही देर बाद चमिंडा वॉस की इस गेंद पर ये सिंगल और सहवाग ने अपने 150 रन भी पूरे कर लिए। ये लगातार 11वीं बार था जब सहवाग ने अपने शतक को 150 में बदला था। सहवाग सिर्फ शतक नहीं लगाते थे, बल्कि उन शतकों को बड़ी पारी में तब्दील करना भी जानते थे। हर बार जब भी सहवाग स्ट्राइक पर आते, मेंडिस की तरफ देखते और मुस्कुराते, लेकिन मेंडिस भी हार मानने वाला नहीं था। उसने अपनी लाइन बदली, स्पीड बदली और फिर फेंकी एक ऐसी गेंद जो लक्ष्मण नहीं पढ़ पाए और 39 रन बनाकर लक्ष्मण आउट हो गए। अगले बल्लेबाज के रूप में दिनेश कार्तिक आए, लेकिन जिस मेंडिस को राहुल और लक्ष्मण नहीं खेल पा रहे थे, उसे दिनेश कार्तिक क्या ही खेल पाते। मेंडिस ने कार्तिक को भी बिना वक्त गवाए अपने जाल में फंसा लिया और सिर्फ 7 रन बनाकर दिनेश कार्तिक भी मेंडिस का शिकार हो गए। भारत के अब 6 विकेट गिर चुके थे और अब क्रीज पर आते हैं अनिल कुंबले। इसी दौरान सहवाग ने मन ही मन सोचा कि अब ये पुछल्ले बल्लेबाज ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे, इसलिए जितना हो सके रन बना लो। अब हर एक रन मायने रखता था। मेंडिस का अगला ओवर सहवाग स्ट्राइक पर और उन्होंने अब फैसला कर लिया था कि मेंडिस पर अटैक करना ही अब भारत का बचाव है। मेंडिस ने गेंद फेंकी, सहवाग ने पैर आगे बढ़ाया, बल्ला ऊपर उठाया और पूरी ताकत से मारा। गेंद हवा में उड़ी और मेंडिस के सिर के ठीक ऊपर से लॉन्ग ऑन की बाउंड्री पार करके 6 रनों के लिए स्टैंड में जा गिरी। स्टेडियम में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज रही थी और भारतीय खिलाड़ी बालकनी से चिल्ला रहे थे। 300 रन एक ऐसी पिच पर जहां बल्लेबाज टिक कर नहीं खेल पा रहे थे। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक ना टिक सकी और दूसरे छोर पर मुरलीधरन ने कुंबले को अपनी ऑफ स्पिन पे आउट कर दिया और फिर अगले ही ओवर में मेंडिस ने हरभजन सिंह को भी अपने जाल में फंसा लिया। भारत के 323 रन पर 9 विकेट गिर चुके थे और सहवाग अब नॉन स्ट्राइक पर बेबस खड़े थे। एक के बाद एक विकेट गिर रहे थे और सहवाग कुछ नहीं कर पा रहे थे, बस मायूस आंखों से देख रहे थे अपने साथियों को आउट होते हुए। हर ओवर की आखिरी गेंद पर वो कोशिश करते स्ट्राइक लेने की, ताकि अगला ओवर वो खुद खेल सकें, टेल एंडर्स को ज्यादा गेंदें ना खेलनी पड़े। लेकिन भारतीय बल्लेबाज मेंडिस और मुरली की 1-2 गेंदें भी नहीं खेल पा रहे थे। मुरली के ओवर की अंतिम गेंद पर सहवाग ने एक सिंगल लेकर अपना शानदार जबरदस्त ऐतिहासिक दोहरा शतक पूरा कर लिया। पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया, तालियां गूंज उठी, भारतीय खिलाड़ी बालकनी से नाच रहे थे। सहवाग ने एक बार फिर से अपना बल्ला ऊपर उठाया, हेलमेट उतारा और चारों तरफ देखा। एक ऐसी पिच पर दोहरा शतक जहां कोई दूसरा बल्लेबाज ठीक से टिक भी नहीं पा रहा था। जी हाँ, ऐसे कारनामे सदियों में एक बार होते थे और सहवाग ने अपने करियर में ऐसा कई बार किया। जिस पिच पर कोई भी बल्लेबाज 10 रन नहीं बना पा रहा था, ठीक उसी पिच पर सहवाग ने दोहरा शतक लगा दिया था। ये सिर्फ बल्लेबाजी नहीं थी, बल्कि मेंडिस और मुरली के तिलिस्म के खिलाफ बेखौफ बल्लेबाज का एक ऐतिहासिक ऐलान था। हालांकि अगले ही ओवर में मेंडिस ने ईशांत शर्मा का भी विकेट लेकर भारत की पारी को समाप्त कर दिया और एक समय बड़ा स्कोर खड़ा करती दिख रही भारतीय पारी आखिर में 329 रनों पर थम गई और दूसरे छोर पर ओपनिंग आए वीरेंद्र सहवाग नॉट आउट खड़े रहे। मुरली और मेंडिस की ये खतरनाक जोड़ी सहवाग का विकेट लेने में कामयाब नहीं हो सकी। खैर, श्रीलंकाई टीम बल्लेबाजी करने उतरी, उनकी आंखों में आत्मविश्वास था, लेकिन वो एक चीज भूल गए थे, भारत के पास भी स्पिनर थे और ना सिर्फ स्पिनर बल्कि हरभजन सिंह और अनिल कुंबले के रूप में महान स्पिनर। हरभजन ने अपनी गेंद घुमाना शुरू किया और उनकी ऑफ स्पिन आज पिच पर किसी जादू की तरह काम कर रही थी। एक के बाद एक विकेट गिरने लगे। कुंबले ने भी अपना अनुभव दिखाया और अपनी लेग स्पिन से श्रीलंकाई बल्लेबाजों को परेशान किया। जहीर खान ने श्रीलंका को पहला झटका दिया और फिर हरभजन सिंह ने
6 विकेट और अनिल कुंबले ने 3 विकेट लेकर श्रीलंका को 292 रनों पर ऑल आउट कर दिया। भारत ने 37 रनों की लीड ले ली थी, लेकिन इस पिच पर इस मैच में ये लीड काफी बड़ी थी। भारतीय ड्रेसिंग रूम में कप्तान कुंबले ने सबको इकट्ठा किया और उनकी आवाज गंभीर थी। उन्होंने कहा कि ये मैच का सबसे इम्पोर्टेंट सेशन है। अगर हम यहाँ से 200 से 250 रन बना लेते हैं तो ये मैच हमारा होगा। फिर उन्होंने सहवाग की तरफ देखा और कहा, नई गेंद पर तेजी से रन बनाने होंगे। गेंद पुरानी और सॉफ्ट हुई तो फिर मुरली और मेंडिस का कहर शुरू हो जाएगा। दोनों ओपनर सब मैदान पर उतरे और चमिंडावास के पहले ओवर को दोनों बल्लेबाजों ने संभल कर खेला। अब दूसरा ओवर लेकर आया कुलशेखरा। जी हाँ, वही कुलशेखरा जिसने पहली पारी में सहवाग से बदतमीजी की थी। पहली गेंद फुल लेंथ ऑफ स्टंप के बाहर। सहवाग ने आगे बढ़कर कवर ड्राइव मारा। बल्ले से गेंद इतनी तेजी से निकली कि किसी भी फील्डर को हिलने तक का मौका नहीं मिला। गेंद सीधे बाउंड्री तक पहुंच गई और इसके बाद तीसरी गेंद पर फिर से चौका। शानदार ऑन ड्राइव मिड विकेट में। कुलशेखरा के ऊपर हुए अचानक इस हमले से कप्तान महिला जयवर्धने घबरा गया और छठे ओवर में ही उसने अपने ब्रह्मास्त्र मुरलीधरन को मैदान पर उतार दिया। मुरली की पहली गेंद क्लासिक ऑफ स्पिन। सहवाग ने घुटना टेका, बल्ला नीचे से ऊपर की तरफ घुमाया, स्वीप शॉट और गेंद 4 रनों के लिए स्क्वायर लेग बाउंड्री को पार कर गई। जी हाँ, सहवाग ने उस दौर के सबसे महान गेंदबाज मुरलीधरन को इतनी आसानी से चौका मारकर साबित कर दिया कि वो किसी भी ऑफ स्पिनर को बॉलर समझते ही नहीं थे। भारत का स्कोर 52 रन हो चुका था और अकेले सहवाग के 36 रन थे। अब मैदान पर आया वो शख्स जिसका सभी को इंतजार था, अजंता मेंडिस। सहवाग की आंखें चमक उठी, मानो एक शिकारी की आंखें जिसे अपना शिकार दिख गया हो। मेंडिस ने अपनी फील्ड सेट की, रनअप लिया, गेंद फेंकी कैरम बॉल। सहवाग ने पहचान लिया, पैर आगे बढ़ाया, बल्ला बीच में लगाया और गेंद दंदनाते हुए 4 रनों के लिए बाउंड्री को पार कर गई। और इसी के साथ सहवाग ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। सहवाग ने बल्ला हवा में लहराया, मेंडिस की तरफ देखा और मुस्कुराए, मानो कह रहे हो कि फिर से मिले हम। और फिर से वही नतीजा। दोनों ओपनर्स के बीच अब 90 रनों की शानदार साझेदारी हो चुकी थी और अगला ओवर लेकर आया चमिंडावास। सहवाग ने सोचा कवर के ऊपर से एक बड़ा शॉट मार दूं। गेंद अच्छी लेंथ पर आई। सहवाग ने बल्ला घुमाया लेकिन टाइमिंग थोड़ा लेट हो गई। श्रीलंकाई खिलाड़ियों ने ऐसे सेलिब्रेट किया और सहवाग कैच आउट हो गए जैसे उन्होंने कोई विश्व कप जीत लिया हो। सब एक दूसरे से गले मिल रहे थे, बधाइयां दे रहे थे, आसमान की तरफ देखकर चिल्ला रहे थे। लेकिन सहवाग भी पवेलियन जाते हुए मुस्कुरा रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि उन्होंने इस पिच पर अपना काम कर दिया है। 90 रनों की एक विस्फोटक शुरुआत और अब भारत की लीड 127 रनों की हो चुकी थी। एक बड़े स्कोर की नींव रख दी थी। सहवाग ने अब बाकी बल्लेबाजों को उस नींव पर अपनी इमारत खड़ी करनी थी। गंभीर ने शानदार 74 रनों की बेहतरीन पारी खेली। राहुल द्रविड़ ने भी 44 रन बनाए और उधर सचिन ने भी 31 रन बटोर लिए। भारत 269 रनों पर ऑल आउट हुआ और श्रीलंका को 307 रनों का टारगेट मिला। एक ऐसी पिच पर जहां गेंद जादू की तरह घूम रही थी, जहां बल्लेबाजों का खेलना तो छोड़िए, खड़े रहना भी मुश्किल था। श्रीलंका ने इस लक्ष्य का पीछा किया। हरभजन ने अपनी गेंदें घुमाई, कुंबले ने अपना अनुभव दिखाया और तेज गेंदबाजों ने दबाव बनाया और इस तरह एक एक करके श्रीलंकाई बल्लेबाज पवेलियन लौटते गए। भज्जी ने 4, ईशांत ने 3, कुंबले ने 2 और जहीर ने 1 विकेट लिया और श्रीलंका 136 रनों पर ऑल आउट हो गया। भारत ने 170 रनों से ये टेस्ट मैच जीत लिया और पूरा स्टेडियम गूंज उठा। भारतीय खिलाड़ी मैदान पर दौड़ रहे थे, एक दूसरे से गले मिल रहे थे और सभी खिलाड़ी सबसे पहले सहवाग के पास दौड़े क्योंकि सब जानते थे कि ये जीत सहवाग की थी। वीरेंद्र सहवाग को उनकी इस बेमिसाल, बेखौफ और जबरदस्त बल्लेबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच दिया गया। लेकिन ये पारी सिर्फ एक अवार्ड तक सीमित नहीं थी, ये उस जख्म का भी जवाब था जो मेंडिस ने भारत को दिया था। सहवाग ने बदला ले लिया था और बदले के साथ साथ एक सबक भी दे दिया था। पूरी दुनिया को दिखा दिया था कि जिस मेंडिस से बल्लेबाज कांपते हैं उससे डरा नहीं जाता बल्कि उसे कुचला जाता है। दोस्तों, आप सहवाग की इस पारी को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे हमें कमेंट करके जरूर बताना और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। भाई कितने नंबर देना चाहेंगी? भाई मैं नंबर देने वाली कोई नहीं होती क्योंकि सीधी सी बात है, ही इज अ लेजेंड। हाँ, और तो देखो क्रिकेट के मैदान में जितने भी बड़े बड़े नाम हैं, ऐसे इतना इंटरनेशनल लेवल पर खेलना कोई छोटा काम नहीं होता, स्पेशली सिचुएशंस डील करना। इनफैक्ट मैं कल ही ये चीज़ पढ़ भी रही थी कि ये एक रिसर्च है कि जो लोग ज़्यादा लाइक
परेशानियां जो लोग झेलते हैं ना, हाँ हाँ, उनका ब्रेन और तरह से काम करता है, और जो लोग कंफर्ट जोन में रहते हैं उनके ऊपर इतनी परेशानियां नहीं आती, तो उन लोगों का डील करने का तरीका कुछ और रहता है। यानी कि एक बंदा जो सिचुएशन से मतलब ज़्यादा हैंडल करता है, एग्जैक्टली डिफरेंट सिचुएशंस को देखकर डील करना शुरू हो जाता है, तो उसका ब्रेन कहीं ना कहीं पर तैयार हो जाता है उन सब चीज़ों को फेस उसे पता चल जाता है ना कि भाई आने वाली सिचुएशन जो है ना वो कैसी होगी, तो अब उस पे जो है ना वो कैसा रिस्पॉन्ड करना है। और मैं ये बात इसलिए भी बोल रही हूँ क्योंकि ना नॉर्मली मैं हमारी सोसाइटी की बात करूँगी, बाकी सारी दुनिया की बात नहीं कर रही। हमारी सोसाइटी में ना ये बड़ा समझ आता है, भाई हमारी लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत लकी हैं हम। और मैं कभी कभी ये बात सोचती हूँ कि ना जब तक अगेन आप गलती नहीं करोगे या आप सिचुएशंस डील नहीं करोगे, आप कभी भी एक उतनी आप कह लो कि आपकी पर्सनैलिटी निखर नहीं सकती, और ये चीज़ शुरू से माँ बाप को समझानी चाहिए। बट अगेन हम आते हैं टॉपिक पर, अनडाउटेडली मैं कहूँगी कि ये एक बड़ा डिफ़िकल्ट टाइम होता है किसी भी प्लेयर के लिए। बट सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी और जो मैं समझ पाई हूँ वो ये कि वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर गए थे कि उनके पास कौन कौन से शस्त्र हैं और वो किस तरीके से फेंक रहे हैं। क्योंकि इस सचिन तेंदुलकर जी के बारे में भी हम लोग, इवन कि जितने भी बड़े क्रिकेटर्स हैं उनके बारे में हम लोगों ने बात सुनी कि जैसे ही बॉलर बॉल डालता है उनको पहले ही एक आभास हो जाता था कि भाई अब इसने इस तरह की बॉल डाली। भाई देखें ये जो है ना एक तो चीज़ एक्सपीरियंस से आती है, दूसरा जो है ना कोई शक नहीं, जब भी कोई बॉलर नया आता है तो भाई थोड़ा सा उसको समझने में टाइम तो लगता ही लगता है, लेकिन जैसे ही उसको जो है वो समझ यानी उस प्लेयर की समझ आ जाती है ना, तो आप जो है ना पता चल जाता है कि अब भाई यहाँ पे जो है ना वो क्या रिस्पॉन्ड जो है वो करना है। जैसे जो है भाई उन्हें बाउंसर भी जो है वो मारे गए, उन्होंने उस पर भी जो है वो रिस्पॉन्ड जो है वो किया। तो ये चीज़ें आपको जब समझ आना शुरू हो जाती है ना, तो आपको पता चल जाता है कि हाँ भाई अब कौन सी जगह खाली है वहां पे शॉट लगाना है। बिल्कुल। बाकी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए आपको आज की वीडियो कैसी लगी। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। सब्सक्राइब करना। गुड बाय।